जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 96 रोजगार क्लासेस में। साथियों आइए प्रारंभ करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास को। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे और चैनल पर जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा करंट अफेयर का, कि हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? ईसाई धर्म से है, पारसी धर्म से है, यहूदी धर्म से है, या फिर आपका पंजाब से। ठीक, ये पंजाब के प्रांत ही लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे महोत्सव करेंगे और यहाँ पे पाम संडे लिखा है भैया, पॉज संडे लिख दिए हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पे पाम संडे। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या होगा आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होने वाला है। चलिए तो देखिए ये ईसाई धर्म से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ईसाई धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये धार्मिक महोत्सव क्या है? ये आपका जो धार्मिक महोत्सव है ये ईसाई धर्म से ये अभी आपका मनाया गया है। ये अभी आपका मनाया गया है किस तारीख को? तो 24 मार्च को। किस तारीख को मनाया गया? ये 24 मार्च को मनाया गया है। और 24 मार्च को ही आपका कौन सा एक दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भैया, देखिए 24 मार्च को जो आपका एक दिवस मनाया जाता है वो कौन सा होता है बताइए जरा? तो टीबी दिवस होता है। क्या होता है? टीबी दिवस होता है। इसको भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चले हम आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिए, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले उपलब्धि किसने हासिल की है? ये पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हो जाते हैं? हालांकि इसके पहले विश्व की अगर हम बात करें तो एक महान प्लेयर हैं, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में कौन से प्लेयर हो जाते हैं? क्या किरण पोलार्ड ये भारत के तो है नहीं, क्रिस गेल ये भी भारत के नहीं है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, इन दोनों में से कोई एक है, बताएंगे वो कौन महान प्लेयर है? तो आप बताएंगे सर विराट कोहली। कौन? विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली। इन्होंने T20 फॉर्मेट में अभी जो आईपीएल की शुरुआत हुई है 22 मार्च को पहले ही मैच आपका आरसीबी और जो सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, तो उसमें इन्होंने कितने अपने 12,000 रन क्या किए हैं? इन्होंने पूरे किए हैं। इन्हें क्यों क्या बोला जाता है? रन मशीन। क्या बोला जाता है? रन मशीन विराट कोहली बोला जाता है। ठीक है, पहले नंबर की अगर हम बात करें विश्व में कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 12,000 रन पूरे कर लिए हैं? तो 14,000 से अधिक रन उन्होंने बना चुके हैं और विश्व के पहले बल्लेबाज हो जाते हैं सिक्सर किंग। कौन? क्रिस गेल। कौन? इन्हें सिक्सर किंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिक्सर किंग बोला जाता है भैया ये आपके क्रिस गेल। ये 12,000 रन पूरे कर चुके हैं। इनके लगभग 14,000 रन है। कितने? लगभग इनके 14,000 रन हुए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विराट कोहली रन मशीन है और ये किस टीम में है? तो आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलुरु है, आपकी जो आईपीएल अभी चल रही है तो उसमें क्या है? ये एज ए बैट्समैन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताएंगे तीसरा प्रश्न में क्या है? हाल ही में एबेल पुरस्कार के लिए किसका नाम चयन किया गया है? देखिए एबेल पुरस्कार की बात करें, आपने नाम सुना होगा नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो वैसे ये एबेल पुरस्कार होता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार जो है मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और ये किसको दिया गया है जरा आप बताएं? तो मिशेल तालाग्रेट को दिया गया। किसको दिया गया? मिशेल तालाग्रेट को दिया गया है। ठीक है, ये मैथ का है। कौन सा? ये मैथ यानी कि गणित का पुरस्कार है। मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। मैथ का जो पुरस्कार है इसे एक तरीके से समझ लीजिए कि मैथ का नोबल, क्या कह लें? मैथ का नोबल एक तरीके से हम कह लें तो ये मैथ का आपका पुरस्कार हो जाएगा, जिसे कौन सा पुरस्कार बोलते हैं? तो एबेल पुरस्कार। क्या बोलते हैं? एबेल पुरस्कार वो मिशेल तालाग्रेट को दिया गया है। ठीक है, और ये हो कहाँ के जाते हैं भैया? तो फ्रांस के निवासी हैं। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के निवासी हो जाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने ये आ रहा है। चलिए बताएंगे इस प्रश्न में कि हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? मतलब ये जो एशिया है, एशिया में ऐसी कौन सी राजधानी है जो कि सबसे अरबपतियों की मानी जाती है, यानी कि उस क्षेत्र में सबसे अधिक अरबपति रहते हैं? बताएंगे जरा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे दिख रहा है जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, टोक्यो जो जापान की राजधानी है, बीजिंग जो कि आपकी चीन की राजधानी है, ये मुंबई तो भैया आपके भारत के अंदर जो मुंबई महाराष्ट्र है उसमें। ठीक है, चलिए ये हुरून रिसर्च जो है क्या करती है? जो अरबपतियों की लिस्ट जारी करती है। ठीक है, अरबपतियों की लिस्ट जारी करती है इंस्टीट्यूट के जरिए
ठीक है। ये जो जारी किया गया है मुंबई, कौन सी, जो अपनी भारत की मुंबई शहर है, ये मुंबई नगरी जो है इसमें टोटल कितने 92 अरबपति, कितने 92 अरबपति रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया की अरबपति राजधानी कौन सी हो जाएगी, वो मुंबई हो जाएगी। एशिया की बात करें अगर हम, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी एशिया की अगर हम बात करें भैया, एशिया में ही आपका भारत आता है। ठीक है, तो एशिया में सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें साथियों, तो कौन सी नदी हो जाएगी बताएंगे जरा। एशिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी यांगटीसी, कौन सी, यांगटीसी नदी हो जाएगी, यांगटीसी नदी हो जाएगी, जो कि आपकी कहाँ पे है, तो चीन के यानी कि चाइना के अंदर होती है। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न हम लेके आते हैं करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे प्रश्न। चलो ये प्रश्न बताइए जरा, चुनाव आयोग, आपको पता है कि जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है वो 7 चरणों में होने वाला है, चलेगा सॉरी, ठीक है 7 चरणों में होने वाला है। और ये आपका जो है इसी में जो विकलांग व्यक्ति हैं यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में अपने घर पर ही रह करके क्या कर सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से वोट अपना दे सकते हैं। ठीक है, वोट देना आपका अधिकार बनता है। चलिए बताएंगे तो कौन सा ऐप हो जाएगा, चैंपियन ऐप होगा, स्वाति ऐप होगा, संकलन ऐप होगा, या फिर आपका सक्षम ऐप होगा। तो आंसर होगा आपका सक्षम ऐप। क्या होगा, सक्षम ऐप होगा। आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको वोट देने के लिए घर पर ही आप इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए। चलिए अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं वोट के बारे में, ठीक है, और निर्वाचन आयोग के बारे में। तो आप हमें बताएं कि निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, निर्वाचन जो आपका आयोग है, निर्वाचन आयोग, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें भैया तो 25 जनवरी, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 को आपके निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है और इसे किसके रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इसके पहले अगर हम बात करें वोट डालने की जो उम्र हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको उम्र जो है घटा करके कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा क्या कि बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो आप बताएंगे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा ये जो आपकी 21 वर्ष से घटा करके, 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई, तो आपकी 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई। अब समझ आ गया आपको। ठीक है, चलिए अच्छा, एक प्रश्न और आपको अगर इससे पूछ सकता है कि आप बताइए जरा कि जो निर्वाचन आयोग है उसको किस आर्टिकल में रखा गया। तो निर्वाचन आयोग को जो है आर्टिकल 324 में रखा गया। किसमें रखा गया, निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 324 में रखा गया। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद करके रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, चलिए ये आपका प्लेनेट से संबंधित है, एस्टेरॉयड से संबंधित प्रश्न मैं आपको इसमें कराऊंगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह, एक एस्टेरॉयड जो है का नाम किस भारतीय के नाम पर, एक भारतीय है जिनके नाम पर इस जो एस्टेरॉयड है, इस एस्टेरॉयड का नाम रखा गया, क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। तो नीरज चोपड़ा जी हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर आपके जयंत मूर्ति, सचिन तेंदुलकर, कौन हो जाएंगे जरा बताएंगे आप। तो यहाँ पे जयंत मूर्ति कौन है, ये जयंत मूर्ति है, ये प्रोफेसर है बेंगलुरु में। ठीक है, ये प्रोफेसर हैं और कहाँ के हैं, बेंगलुरु के। ठीक है, ये बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, इनका ही, इनके नाम पर ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है, एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, किसके नाम पे, तो इनके ही नाम पे रखा गया है,
क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, नॉमिनेशन किया गया जयंत मूर्ति साहब के नाम पे। किसके नाम पे? तो जयंत मूर्ति साहब के नाम पे रखा गया। अब जयंत मूर्ति कौन है? तो एज ए प्रोफेसर है, कहाँ पे? ये बेंगलुरु में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। इन सभी को आप जानते होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। चलो आइए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। कुछ और प्रश्न है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? प्लैनेट से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न लिया है, वन लीनियर में आपको करा देता हूं। आंतरिक ग्रह की बात करें तो आप बताएं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपको पता ही होगा, हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो आपका प्लूटो है यानी कि यम काफी दूर हुआ करता है, जिसके कारण उसको क्या कर दिया गया? बौना ग्रह बोला जाता था, डॉर्फ ग्रह प्लैनेट, तो उसको बाहर कर दिया गया। तो इसमें सूर्य की बढ़ती दूरी के हिसाब से ये सूर्य है आपका, ठीक है, ये क्या है? स्थित है। इसके बाहर ही आपकी जो प्लेनेट है वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य नहीं, ये अपने स्थान पर टिका हुआ है। सूर्य एक तारा है, ये भी बोला जाता है, और सूर्य एक गैसों का पिंड भी है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है। तो यहाँ पे सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार अगर हम देखें तो जो आपका होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद में इसको बांटा गया दूसरे भाग में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 ग्रह बांटे गए। इन चारों को क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह। क्या बोला जाता है? इनर प्लेनेट बोला जाता है, यानी कि आंतरिक ग्रह। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह। क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह इनको बोला जाता है। ये कौन सा हो गया आपका? ये आपका हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, ये मार्स यानी कि मंगल हो गया, और ये बृहस्पति हो गया, ये शनि जी हो गए, ये अरुण हो गए, और ये वरुण। ठीक है, सारी समझ में आ गया भैया सबको? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या हो जाएंगे? बाह्य ग्रह हो जाएंगे। चले आओ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं? देखिए एस्टेरॉयड की बात करें तो देखिए आपका जैसे ये क्या हो गया? आपका सन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? सन हो गया। अब सन के बाहर ही क्या करते हैं? प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। जैसे बुध है पहला सबसे छोटा और सबसे पास का जो है आपका ये बुध है, ये क्या करता है? ऐसे ऐसे राउंड में क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो वैसे ही जो क्षुद्र ग्रह हैं वो भी क्या करते हैं? पिंड, उल्का पिंड टाइप के होते हैं, पत्थर के समान होते हैं, तो वो भी अपनी रेंज में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जो पाए कहाँ जाते हैं वो, तो उनकी अगर हम बात करें तो आपके पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल मैंने अभी आपको बताया था, ये मंगल हो गया, और इधर क्या हो गया आपका? बृहस्पति। क्या हो गया? बृहस्पति हो गया, बृहस्पति। इन दोनों ग्रहों के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और ये भी क्या करते हैं? ऐसे 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 करके ये चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते रहते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। इसके बीच में मंगल, मार्स और जुपिटर, बृहस्पति के बीच में। ठीक है, सारी बात समझ आ गई। क्षुद्र ग्रह की बात करें कहाँ पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। आइए आपके 2 प्रश्न और बचे हैं। चलिए मंगल की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पूछ रखा है कि मंगल के कौन कौन से उपग्रह होते हैं, बताएंगे। ठीक है, सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं बताएंगे जरा आप। तो मंगल, इसे मार्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्स बोला जाता है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डिमोस। कौन सा? फोबोस, और दूसरा कौन सा है? डिमोस। फोबोस और डिमोस, ये दोनों उपग्रह इसके हो जाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों? इसकी सतह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, रेड प्लेनेट। ठीक है, अच्छा अगर हम पूछें आपसे कि गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो आप ये अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे ये लाल है तो गर्म भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। गर्म की अगर हम बात करें तो जो आपका गर्म ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। कौन सा? शुक्र, जिसे वीनस बोलते हैं। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोली जाती है। तो शुक्र को जो है क्या बोलते हैं? गर्म ग्रह बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, गर्म ग्रह बोलते हैं। और इसी को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है, सांझ का तारा, सांझ का तारा, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, और मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा, भोर का तारा। ठीक है, समझ आ गया। ये शुक्र हो गई, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है। चलो आगे बढ़े हम। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो चलो, सबसे बड़े ग्रह की अगर हम बात करें, हमारा सौरमंडल का जो सौरमंडल का सबसे जो बड़ा प्लेनेट है और सबसे छोटा प्लेनेट है वो कौन सा है। सबसे छोटा प्लेनेट और सबसे बड़ा प्लेनेट कौन कौन से। बड़े प्लेनेट की अगर हम बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति को बोलते हैं। ठीक है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। छोटे की बात करें तो मरकरी यानी कि बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हो गए आज की करंट अफेयर की क्लास के, और कुछ मैंने स्टैटिक के भी प्रश्न दिए। ठीक है, तो आप सभी को क्लास कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे। और जो चैनल पे नए साथी हैं उन सभी से मेरी निवेदन है कि ये क्लास आप सभी अपने सभी साथियों तक और शेयर करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ आपसे। और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ ही आप चैनल को एक बार लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।